लोग हैं। ये मेरे हाथ में 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है ईवीएम के द्वारा होने वाला चुनाव फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, और फिर भी ज़बरदस्ती चुनाव आयोग ईवीएम के द्वारा चुनाव करवाती है। मेरा नाम विजयराज शेगेकर, राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र में यवतमाल से आया हूँ। आज यहाँ पर इकट्ठा हुए तो हाँ, आज इकट्ठा हुए यहाँ पर जंतर मंतर पे ईवीएम मशीन के बारे में केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय पर जो विशाल महामोर्चा का आयोजन किया गया है मूल निवासी महानायक मान्यवर वामन रे मेश्राम साहब के नेतृत्व में, उसके लिए मैं जाहिर समर्थन करने के लिए आया हूँ। ईवीएम मशीन जो देश में चल रही है, चला रहे हैं चुनाव आयोग, उसके विरोध में हम लोग हैं। ये मेरे हाथ में 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है ईवीएम के द्वारा होने वाला चुनाव फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, और फिर भी ज़बरदस्ती चुनाव आयोग ईवीएम के द्वारा चुनाव करवाती है। 2019 में जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव के संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ। 373 लोकसभा चुनाव में 220 लोकसभा चुनाव जो थे उसमें से ज़्यादा वोट निकल गए, और 153 चुनाव लोकसभा क्षेत्र में जितने वोट डाले गए उससे कम पाए गए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह यवतमाल रालेगांव विधानसभा मतदान क्षेत्र से जितने वोट डाले गए उससे 351 वोट ज़्यादा निकले। और दूसरी ये बात है, चुनाव आयोग को पूछा गया आरटीआई के द्वारा तुम्हारे पास ईवीएम मशीन कितनी है, तो उन्होंने बोला मेरे पास 20 लाख ईवीएम मशीन है। और जिस कंपनी ने चुनाव आयोग का ईवीएम मशीन दिया है उस कंपनी को आरटीआई के द्वारा पूछा गया तो वो कहता है कि हमने 40 लाख ईवीएम मशीन दी है। इसका मतलब ये जो चुनाव आयोग घोटाला कर रहे हैं ये सब 20 लाख मशीनों का घोटाला है। अगर ईवीएम बंद नहीं हुई तो क्या करोगे? हाँ, ईवीएम बंद नहीं हुआ, ईवीएम बंद नहीं हुआ तो आज का जो प्रोटेस्ट है ये लोकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये भारत का प्रोटेस्ट नहीं है, दुनिया भर का प्रोटेस्ट है। ये दुनिया का अजूबा है। जो 253 देश भारत में दुनिया में है वो कोई देश ने अभी तक चुनाव आयोग कार्यालय पर प्रोटेस्ट किया। ये पहला प्रोटेस्ट है भारत में। चुनाव आयोग पर यह प्रोटेस्ट होने जा रहा मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में। आज का प्रोटेस्ट होने के बाद इसके बाद में जो भी शीर्ष नेतृत्व हमारा निर्णय लेगा उस निर्णय का हम लोग अमल करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश द्रविड़ नाम है मेरा। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ साहब, और हम पड़ोसी राज्यों से हैं। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, साहब का ये कहना है कि जिन लोकसभा सीटों पर जितना मतदान हुआ, जो टोटल मतदान की जो काउंटिंग हुई, उस काउंटिंग में कहीं ज़्यादा निकला कहीं कम निकला, इसकी कंप्लेंट चुनाव आयोग के पास पहुंची है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे पोलिंग बूथ के ऊपर या मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में अगर 1 लाख वोट डला है तो वो 1,20,000 कैसे निकल सकता है? या 1,20,000 मतदान डला है, मतदान हुआ है, तो वो 1 लाख कैसे हो सकता है? इतना बड़ा धांधली। दूसरा साहब ने क्वेश्चन उठाया, प्रश्न किया कि जो ईवीएम मशीन है ये 20 लाख मशीनों का चुनाव आयोग बोलता है कि हमने 20 लाख मशीनें बनवाई है चुनाव करवाने के लिए, और जिस कंपनी ने ये मशीन बनाई जब उससे पूछा गया तो वो बोलते हैं कि हमने 40 लाख मशीनें बनवाई है। कितना बड़ा झूठ भारत का चुनाव आयोग बोल रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि जो 20 लाख मशीनें हैं उन 20 लाख मशीनों में प्री प्लान डाला जा रहा है, उसमें सिम डाली जा रही है, चिप डाली जा रही है, और उससे धांधली की जा रही है। और इस चुनाव में मोदी का ये कहना है कि हम 400 पार होंगे, वो इसी पैटर्न पे होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ईवीएम मशीन बंद होना चाहिए। और आज जो हम दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये चुनाव आयोग के सामने कर रहे हैं, ये जंतर मंतर पर कर रहे हैं। पूरी देख लीजिए आप, पूरी फोर्स लगा दी गई है, पूरे दिल्ली की यहाँ पे पुलिस इकट्ठा हो गई है हमें रोकने के लिए। लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज़ादी कुर्बानी मांगती है और हम हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र बचाने निकले हैं, हम संविधान बचाना चाहते हैं, हम इस देश से बेरोजगारी मिटाना चाहते हैं, इस देश में जो सामाजिक असमानता है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये सब जो हो रहा है ये ईवीएम की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक तानाशाही सरकार देश पर राज कर रही है जिसे देश की जनता पसंद नहीं कर रही है। लेकिन ये चुनाव आयोग उसे मशीन के द्वारा बना करके बैठा हुआ है जिसे हम हटाना चाहते हैं।